दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। दिवाली के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें लिखते हैं कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का आर्किटेक्ट्स के जीवन में कोई रोल नहीं है। हम क्यों इसको सालाना चंदा दें, यानी रजिस्ट्रेशन अमाउंट क्यों दें? क्यों नहीं काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को बंद कर दिया जाता? मित्रों, मैं इस राय से सहमत नहीं हूं। आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की देखभाल के लिए, आर्किटेक्चर प्रोफेशन की देखभाल के लिए, आर्किटेक्चर एजुकेशन की देखभाल के लिए आर्किटेक्ट्स एक्ट बनाया गया। आर्किटेक्ट्स एक्ट का सुचारू रूप से पालन कराने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का गठन किया गया। देश के हर राज्य के प्रतिनिधि इसमें मेंबर्स हैं। 5 सदस्य IIA के हैं, 5 सदस्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स, बोर्ड ऑफ टेक्निकल, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और इस तरह की कई संस्थाओं के सदस्य इसमें सरकार ने नॉमिनेट किए हैं। IIA के सदस्य चुन के आते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के सदस्य चुन के आते हैं। तो सारे देश के आर्किटेक्ट्स का प्रतिनिधित्व इस संस्था में है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली सरकार ने विजय गर्ग जी को भेजा है, महाराष्ट्र सरकार ने राजीव मिश्रा जी को भेजा है जो JJ के प्रिंसिपल भी हैं, झारखंड सरकार ने गजानन राम जी को भेजा है जो काउंसिल के इस टाइम वाइस प्रेसिडेंट हैं, उत्तर प्रदेश से वंदना जी हैं, चंडीगढ़ UT से कपिल सेतिया जी हैं। अब काउंसिल की वेबसाइट पर जाएंगे तो हर राज्य का जो प्रतिनिधि सरकार ने काउंसिल में भेजा है उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका दफ्तर है। प्रारंभ में इसका दफ्तर शायद लोगों को नहीं मालूम, कनॉट प्लेस में था और लंबे समय से इंडिया हैबिटेट सेंटर में इसका कार्यालय है। तो राज्य की समस्या है, चाहे फर्जी आर्किटेक्ट की हो, आर्किटेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन की हो, आर्किटेक्ट्स की नियुक्ति की हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की हो, तो आपका जो राज्य का प्रतिनिधि है, जो काउंसिल का सदस्य है, आप वहाँ पर जाकर उससे मिल सकते हैं। उनके नाम, उनके पते, उनके फ़ोन नंबर, उनकी वेबसाइट, उनकी अगर किसी की वेबसाइट है तो वेबसाइट भी, और किसी का ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर उपलब्ध है। तो मेरा मानना यह है कि काउंसिल में जो भी सदस्य हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं। प्रयास ये किया जाना चाहिए कि हम उनसे संपर्क में रहें, उनसे बार बार निवेदन करते रहें, अपनी समस्याएं उनको बताते रहें। कितनी समस्याएं वो हल करते हैं नहीं करते ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें लगातार उनके संपर्क में रहना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि आर्किटेक्ट्स की समस्याओं को, आर्किटेक्ट्स की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को ये लोग पूरा करें। IIA के प्रतिनिधियों का कार्यकाल दिसंबर अंत में खत्म हो जाएगा। अगर आप इनके कार्य से संतुष्ट नहीं हैं तो अगले कार्यकाल के लिए जो 5 प्रतिनिधि आएंगे आप सोच समझकर चुन के उनको काउंसिल में भेजिए। IIA के तरफ से एक सदस्य पुनीत सेठी जी काउंसिल की सबसे शक्तिशाली कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के भी सदस्य हैं। अब ये आप इन लोगों से पूछ सकते हैं कि अपने कार्यकाल में इन लोगों ने क्या काम किए, अगर नहीं काम किए तो क्यों नहीं किए। लगातार आप इन लोगों के संपर्क में रहें। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के सभी सदस्यों को दीपावली की शुभकामनाएं। देश के सभी आर्किटेक्ट्स को दीपावली की शुभकामनाएं। हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और मान के चलिए कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर भविष्य में आपके लिए काम करेगी। मैं लगातार एक मांग कर रहा हूँ कि हिंदी भाषी छात्रों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो, हिंदी के लिए तकनीकी किताबों की व्यवस्था हो, फर्जी आर्किटेक्ट्स पर रोक लगे, सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट्स का संख्या बढ़े। मुझे उम्मीद है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की नई टीम अभय पुरोहित जी के नेतृत्व में और गजानन राम जी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके नेतृत्व में लगातार आर्किटेक्ट्स की भलाई के लिए कार्य करेगी और आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की
जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उस पर खरी उतरेगी। शुभकामनाएं, नमस्कार।